नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 8 के हिंदी पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे। ये सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर 28 जनवरी को देखने को मिलेगा। सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल है और यही सवाल आपको 28 जनवरी के दिन एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए पेपर वन में आपको एग्जाम पेपर में हिंदी और इंग्लिश के लिए जो है 50-50 कुल मिलाकर यानी कि 100 अंकों के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ये हम इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी के 50 सवाल देखेंगे और यही सवाल आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, एग्जाम में रिपीट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देख सकते हो। पहला जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उनके उत्तर आपको देना है। तो पहला जो हमारा सवाल है कि सागर और नदियां जल के कैसे भंडार है। इससे पहले हम लोग हिंदी का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस का मॉडल पेपर देख चुके हैं, सोशल साइंस का मॉडल पेपर देख चुके हैं, मैथ का मॉडल पेपर देख चुके हैं। चारों वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ा हुआ है और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए पहला जो हमारा सवाल है कि सागर और नदियां जल के कैसे भंडार है। तो यहाँ पर अस्थाई, नश्वर, स्वल्प, अक्षय। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो इसका उत्तर आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है जिससे तरह तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं और प्राणदायी ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्षों के फल फूल और जड़ के तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है अक्षय भंडार है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि प्रकृति के चीज़ों का हम ऋण चुका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में देख सकते हो, हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग न करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रकृति के चीज़ों का हम ऋण तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग न करें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो, यहाँ पर प्रधानाध्यापक को 7 दिनों की छुट्टी के लिए लिखे गए एक आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें जो प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के रूप में क्रमांकित है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन देख सकते हो कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय मध्य विद्यालय गुमला द्वारा वर्ग शिक्षक। विषय हमारा है 7 दिनों की छुट्टी हेतु। यहाँ पर जब सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब भी हम प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखेंगे छुट्टी के लिए तब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, महोदय या फिर महाशय से शुरू करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, महाशय, महोदय, ठीक है। तो यहाँ पर महाशय से शुरू करेंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं डैश की कक्षा 8 का छात्र हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि गांव, शहर, विद्यालय, प्रखंड। तो यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे कि मैं विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरी बहन की शादी दिनांक इतना को थी, इसलिए मैं दिनांक इतना से इतना तक विद्यालय नहीं आ सका। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरी उक्त तिथियों की अनुपस्थिति माफ करने की कृपा की जाए। इस महत् कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। फिर नीचे क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर में देख सकते हो, 5 नंबर में देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में देख सकते हो आज्ञाकारी है, आपकी है, श्रद्धेय है, आकांक्षी है। तो यहाँ पर आज्ञाकारी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है देख सकते हो ग्रामर से है, व्याकरण से है। तो 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं,
पर्यायवाची शब्द कहते हैं तो विष का पर्यायवाची हो जाएगा हलाहल हो जाएगा, जहर हो जाएगा, ठीक है, गरल भी हो जाएगा, माहुर हो जाएगा, ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अमीय दिया हुआ है ना, ये विष शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल, देव का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए देव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ईश्वर हो जाएगा, यहाँ पर ईश्वर हो जाएगा, अमर, अजर, ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में मित्र है, गिरी है, ईश्वर है, कनक है, तो ऑप्शन 3 सही होगा, ईश्वर। आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन करता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आकर्षित, आकर्षित लास्ट में क्या लगा हुआ है? इत लगा हुआ है, इत। ठीक है, इत लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इत। आकर्षित, इत प्रत्यय लगा हुआ है, अंत में लगा हुआ है। ठीक है, राजनीति शब्द में इक प्रत्यय के मेल से नया शब्द बनेगा, राजनीति में इक प्रत्यय लगा देंगे, इक प्रत्यय को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट शब्द है कि पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से कपूत शब्द बनेगा? यहाँ पर पूत लिखा हुआ है, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है फिर अर्थ को परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूत लिखा हुआ है एक शब्द, इसमें अगर क को जोड़ेंगे, क हो जाएगा हमारा कपूत। ठीक है, कपूत हो जाएगा, तो इसमें क जो है एक उपसर्ग है, तो क आपका हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा हो जाएगा। फिर है रवि जोड़ इंद्र की संधि पढ़ने का नया शब्द, रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा आपका रविंद्र हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दीर्घई की मात्रा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। स्वागत का संधि विच्छेद, स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु जोड़ आगत हो जाएगा, आगत। ठीक है, स्वागत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी, देखिए लोटा डोरी का समास विग्रह हो जाएगा लोटा और डोरी। ठीक है, लोटा और डोरी, तो इसमें जो और बीच में आ रहा है ना, और लगा हुआ है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, द्वंद्व समास। आकाश शब्द का विलोम कौन सा होगा? आकाश का उल्टा हो जाएगा पाताल। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अभिनेत्री। नेक्स्ट है कि जो सदा सत्य बोलता है उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहेंगे? जो सदा सत्य बोलता है सत्यवादी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कारक के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, 8 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो देखिए आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्से से भर जाना, गुस्से से भर जाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, सारे के सारे सवाल आपके 28 जनवरी पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता, देशभक्त, मातृभक्त, स्वाभिमानी, इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी। जादूगर की वाणी में क्या नहीं थी? आनंद, प्रसन्नता, साहस, अनुभूति, यहाँ पर प्रसन्नता नहीं थी। ठीक है, जादूगर की वाणी में क्या नहीं थी? प्रसन्नता, ऑप्शन 2 सही होगा। हम लोग कैसे
हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, पकी, कच्ची, कोमल या फिर लाल। यहाँ पर कच्ची हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है कि हमारा विवेक कुंठित ना होकर इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। बुरे लोगों के साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बुरे लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, बुरे लोगों का साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। इसमें कनकौए क्या है, पतंग हो जाएगा। ठीक है, पतंग ऑप्शन 3 सही होगा। 27 का अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया, अंधविश्वास के कारण। ठीक है, अंधविश्वास के कारण जो है अमरूद के पेड़ को काटा गया था, ऑप्शन 2 सही होगा। राखाल द्वारा लाए गए अमरूद कैसे थे, राखाल द्वारा लाए गए अमरूद कैसे थे, स्वादिष्ट थे। कैसे थे, स्वादिष्ट, यहाँ पर सही होगा। क्या निराश हुआ जाए में किस चीज का वातावरण बन गया, राग द्वेष का, आरोप प्रत्यारोप का, मोह का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000, ऑप्शन 2 सही होगा। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, बस की यात्रा 31 का, यहाँ पर हास्य व्यंग्यात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है, बस की यात्रा। ठीक है, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है, बस की यात्रा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 33 का है कि झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है। झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात की जो दूरी है वो 27 मील। ठीक है, और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, याद रखना 243 फुट। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। गुरु शिष्य पाठ के आधार पर बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों की वेशभूषा क्या थी, लाल कत्थई रंग की साड़ियाँ। ठीक है, लाल कत्थई रंग की साड़ियाँ पहनती थी महिलाओं ने। ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, अपराजिता, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता जो है ना शिवानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। 37 का कि पन्ना पन्ना बोलता है शीर्षक पाठ के आधार पर विज्ञापन क्यों दी जाती है, चीज़ों और सेवाओं की जानकारी हेतु जो है विज्ञापन दी जाती है। ठीक है, चीज़ों और सेवाओं की जानकारी हेतु, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 38 का है कि मधुबनी में आज भी तालाब को किस नज़र से देखते हैं, मधुबनी में आज भी तालाब को किस नज़र से देखते हैं, कृतज्ञता। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा, कृतज्ञता। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, मरांग गोमके जो है ना जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है, जयपाल सिंह मुंडा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 40 का है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर तिलक ने कैसे भारत का सपना देखा था, स्वतंत्र, विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त, इनमें सभी। क्या निराश हुआ जाए, तो यहाँ पर स्वतंत्रता, स्वतंत्र, विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त, सभी हो जाएगा, इनमें सभी। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, मातृभूमि और वीर, किसान, देव देवी या फिर सुरबाला। तो 41 का ये सही होगा, मातृभूमि और वीर के प्रति जो है समर्पित है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सब का क्या अर्थ है, सब यहाँ पर अर्थ हो जाएगा लाश हो जाएगा। ठीक है, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है, पथ की पहचान कविता के कवि जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा आपका सही उत्तर। पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है, मूर्ख, महान लोग, वाचाल या फिर व्यंग्यकार। तो यहाँ पर महान लोग हो जाएगा आपका सही उत्तर। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है, तो पूरब की दिशा में। ठीक है, पूरब आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 46 का कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, गांव के लोग
अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा, बहुत बुरा, सामान्य या फिर सम्मानपूर्वक। तो यहाँ पर बहुत बुरा, ऑप्शन 2 सही होगा। राम का भरत को संदेश कविता में राम ने किससे समझाने का प्रयास किया है? भरत को। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, हिंदी या फिर संस्कृत। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को छोड़ रहा हूं। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में भरना है। ठीक है, सभी को कमेंट करके बताना है रामचरितमानस भाषा किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, हिंदी या फिर संस्कृत। इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर निर्मला पुतुल हो जाएगा। ठीक है, निर्मला पुतुल। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सवाल है कि पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? पहाड़ पर चढ़ने से, पहाड़ पर वृक्ष उगने से, पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोट से, पहाड़ के खिसकने से। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोट से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 हिंदी पेपर के लिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।